एक तो ये कि जो नया मंत्रिपरिषद गठित होगा, अब यही टीम, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि यही टीम अब 2024 तक रहेगी। तो इस मंत्रिपरिषद में क्या नया होगा? दूसरा, हीरो वाजपेयी की भी काफ़ी दिलचस्पी है ये जानने में कि कितने डिप्टी सीएम होंगे, कितने मिनिस्टर्स होंगे, क्या सोशल और कास्ट इक्वेशन होगा और क्या सामाजिक इक्वेशन होगा। 10 पुराने मंत्री हार गए हैं चुनाव, उनके स्थान पर कौन लोग आएंगे? तो बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है नए मंत्रिपरिषद को लेकर? ब्रजेश जी, इस बार काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जो नया मंत्रिमंडल आने आ रहा है, और इसका एक प्रारूप बन रहा है। एक तो मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं, अमित शाह अलग लगे हुए हैं। वास्तव में ये लड़ाई शुरू होती है, एक लड़ाई खत्म हो गई है। वो लड़ाई जो है वो विधानसभा चुनाव की थी, लेकिन इसी के बाद अब अगली लड़ाई 2024 की शुरू होती है, और वो सारे सामाजिक समीकरण टटोले जा रहे हैं जिसके चलते वो स्थिति मजबूत हो सके। बीजेपी को तमाम ऐसे जगहों में गड्ढे दिखे हैं जहां उनको लगता है कि इस पर सुधार किया जाए, वरना आगे गड़बड़ हो सकती है। करीब 5 जिले ऐसे हैं जहां पर उनका नहीं खाता खुला 5 जिलों में। ये अलग बात है कि 23 जिले ऐसे हैं जहां उन्होंने बिल्कुल स्वीप किया है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? नंबर एक बात तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को ये मजबूत करना चाहते हैं, ये आपको परिलक्षित होगा मंत्रिमंडल विस्तार से भी। और दूसरी बात और है, मुझे जो जहां तक लगता है, अब आगे आप हमें बुलाएंगे जब ये घटना होगी तो पता चलेगा कि एक नए समीकरण की तरफ और नए गठबंधन की तरफ बीजेपी बढ़ सकती है। नया गठबंधन से आपका तात्पर्य क्या है? थोड़ा खुलकर बताएं। आपका नया गठबंधन से क्या तात्पर्य है? नहीं, मेरा गठबंधन मेरा तात्पर्य बस इतना है कि एक बात उन्हें लगा है कि जाट बाटू में बिखराव हुआ है इस बार। जो जाट उनके पास ज्यादातर जाता था, उसमें तमाम क्षेत्रों में, मैं उन क्षेत्रों को जानता हूं, जैसे शामली में कई क्षेत्रों में, मैं कैराना की बात कर रहा हूं, मैं थाना भवन की भी बात कर रहा हूं, मैं चरथावल की भी बात कर रहा हूं, मैं सरधना की बात कर रहा हूं। तो इन क्षेत्रों में और विशेष रूप से बिजनौर की कुछ सीटों में काफी असर पड़ा है, अमरोहा में कुछ असर पड़ा है। तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है कि कैसे इसको और मजबूती दी जाए। ये एक अलग आश्चर्य का विषय है। आपने कहा कि नया गठबंधन हो सकता है, इनको वोट दिया है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल, हाँ, उनके लिए अमित शाह ने एक शब्द कहा था, और अमित शाह मैंने तो सवाल भी नहीं किया ब्रजेश जी, आपने तो जवाब पहले से तैयार रखा है। मैंने तो सिर्फ नाम लिया था। जी हाँ, बोले नहीं तो नहीं, एक अमित शाह ने कहा था कि साहब उनका वो है, फिर तब उन्होंने कहा कि कोई चवन्नी तो है नहीं जो बदल जाए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में तमाम जब थोड़े दिन कुछ गंगा का पानी काफी बह जाएगा तो बहुत कुछ तो आपका ये मत है और आपको ऐसा लगता है और आपको ऐसा फीडबैक है कि इन फ्यूचर या आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? हो सकता है। और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी समीकरण को तलाशा जा रहा है, सामाजिक समीकरण को, और वहां भी उसे लगता है कि जैसे गाजीपुर है, जैसे आजमगढ़ है, कौशाम्बी है, यहां पर बीजेपी को बिल्कुल सीटें नहीं मिली हैं और एक भी सीट नहीं मिली है। अब आजमगढ़ में एक गजब की लड़ाई हुई है, यदि आप उसके आंकड़े को देखें तब आपको लगेगा, लेकिन एक सामाजिक जो समीकरण थे वो बिगड़ गए थे, इसके कारण ये सीट नहीं जीत पाए, वरना स्थितियों में देखिए मेरा मानना है ब्रजेश जी, और दर्शक भी एनालिसिस करें और डेटा भी एनालिसिस करवाइए आप लोग। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का सर्वाधिक नुकसान किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। हाँ, नहीं, इसके ब्रजेश जी कई कारण बने हैं। एक तो ओम प्रकाश राजभर उस बात को कह रहे थे अति पिछड़ों के बीच में कि साहब उन्होंने वादा किया था कि उनके रिजर्वेशन का कोटा निश्चित किया जाएगा, और उसको लेकर के संजय निषाद यहां पर आए थे, एक रैली की थी, उसमें घोषित हो रहा था लेकिन नहीं हो पाया था।
दूसरी बात और है कि कई ऐसी चीजें स्थितियां थी, जैसे आवारा पशुओं का मुद्दा जब पूरे उत्तर प्रदेश में गया तो वहां उसने अपना असर दिखाया है। तो इन सारों स्थितियों में एक तो समीकरण, सामाजिक समीकरण, दूसरे वो मुद्दे जो असर कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। तो अब जब आपको इतनी पूरा ज्यादा गहनता जानकारी है विचार ब्रजेश होगा जी, और तो मैं हीरो वाजपेयी को लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि कितने डिप्टी सीएम होंगे। नहीं, डिप्टी सीएम के बारे में तो इसलिए नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है पता तो है ब्रजेश जी, अब बताओ भले ना। केशव प्रसाद मौर्य हैं। नहीं, अब वो तो ये बीजेपी, नई बीजेपी है, इसमें बहुत आकलन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी के, मुझे नहीं लगता उनके कद में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कारण क्या है कि वो चुनाव भले हारे हैं, लेकिन 27 तक वो एमएलसी हैं और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनके प्रति एक अलग तरह का एक उनसे बहुत अलग सहानुभूति का व्यवहार रखता है और वो प्रिय भी हैं केंद्रीय नेतृत्व के। बाकी डिप्टी सीएम देखिए, एक बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य का एक इसीलिए लाई गई थी वो कि वो आगरा क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाएं, और वो स्वयं जीती हैं। और आगरा एक ऐसा जिला है जहां 9 सीटें थी, 9 की 9 जीती हैं, और वो एक ऐसा जिला है जिसमें दलित वोट बहुत ज्यादा है। तो बसपा जो है मुख्य लड़ाई में हुआ करती थी, पिछले चुनाव के आंकड़े को यदि आप देखें, लेकिन इस बार काफी परिवर्तन दिखता है। वहां पर बेबी रानी मौर्य का एक प्रभाव दिखता है। ब्रजेश जी, मुझे तो लगता है कि अब बसपा को इसकी चिंता करनी चाहिए कि बचा हुआ 12% बीजेपी कैसे छीन न ले जाए कहीं। हाँ, ये नहीं, ये मैं बताऊं, ये देखिए, पहले ये लगता था, लोग कहते थे उनका तरफ जा रहा, उनकी तरफ जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो योजनाएं चल रही हैं मोदी की और योगी की योजनाएं चल रही थी, उसका असर दिख रहा था, और वो बोर्ड जो है तमाम नाना करते। शुक्रिया। मैं दूसरे चरण में आपसे बाकी बीजेपी को काफी वोट गया है, स्थान दूंगा। मैं सीधे आपको दिल्ली ले चलता हूं। संजय जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता